नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। घटिया चावल बांटने का मामला, शिवराज सरकार ईओडब्ल्यू से कराएगी जांच। केंद्र की जांच में उजागर हुआ था घोटाला, पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। सीएम शिवराज की अपील, बाढ़ से प्रभावित किसानों को केंद्र से राहत, 7 सितंबर तक बढ़ी बीमा योजना की अवधि। बीजेपी की सदस्यता कैंपेन के बाद कमलनाथ का ग्वालियर को, सिंधिया बोले वो सिर्फ मेहमान है। हनी ट्रैप के आरोपी से जेलर की बातचीत मामले के बाद सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट को 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। एमपी में भारी तबाही के बाद नहीं थम रही बारिश का कहर, 12 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। एमपी में कोरोना की रफ्तार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 1672 नए मामलों की पुष्टि, 68,586 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सांवेर में मंगलवार को प्रेमचंद्र गुड्डू के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर सोशल डिस्टेंसिंग टूटने और भीड़ जमा करने के मामले में पुलिस कार्रवाई का गुरुवार को कांग्रेसियों ने जमकर विरोध दर्ज करवाया। गुस्साए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि समय बदलने वाला है। ये सरकार 42 दिन की है और सिलावट 7 से 8 दिन के और मंत्री बचे हैं। जिस अधिकारी कर्मचारी ने अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभाया, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, वे याद रखें, मैं तो थोड़ा सरल आदमी हूं, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू की चक्की बहुत बारीकी आटा पीसती है। ये बात याद रखना कि आगे से ये गलती ना हो। पुलिस ने धारा 188, 269 और 270 के तहत मास्क नहीं लगाने, बिना अनुमति बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने 34 कांग्रेस नेताओं पर नामजद कार्रवाई करी है। आपत्ति लेते थे तुलसीराम सिलावट, जब माइक आएगा भाषण होंगे तब नाम लेके बताऊंगा कि किस पे ये आपत्तियां ली थी इसने। तो मेरा आपसे अनुरोध है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं, ये लड़ाई है लोकतंत्र की। विधायक बिकने लगा, बीजेपी का विधायक बिक जाएगा, जब आपके मन पे क्या बीतेगी? तो जब विधायक बिकेगा तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा और लोग वोट से डरेंगे कैसे? अगर आज तुलसीराम सिलावट को बिकने के बाद वोट मिल सकता है तो फिर सब बिकने लगेंगे। तो ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये बात है लोकतंत्र की के सम्मान की और आपके वोट की कीमत की। तो हम सबको मिलकर, सांवेर की जनता मुझे पता है 20,000 वोट से हराओगी कि नहीं हराओगी? तुलसीराम सिलावट को 20,000 वोटों से घर भेजेंगे नहीं भेजेंगे? ये कोई जीतू पटवारी की बात नहीं है। मैं कई गांव घूम लिए, विशाल पटेल घूम लिए, संजय शुक्ला, प्रेमचंद गुड्डू खुद गए, अंतर सिंह दरबार गए, ये हमारे जिला अध्यक्ष जी, सब परिवार के लोग कार्यकर्ताओं के साथ घूमे। बीजेपी के लोग भी मिलते हैं तो कहता है भैया तुम चिंता मत करो, एक जसो तो इन्हें गड़बड़ करी उसोच घर भेजांगा, तो टेंशन लो जो मत। इन लोगों को मुकदमा दर्ज करना है, ऐसे लोग पे मुकदमा दर्ज किया है जो चल नहीं सकते हैं, जो ऑफिस में बैठे थे, उन लोगों पे मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। ये मंत्री जी के कहने पर ये सांवेर की जनता की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। इसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं पे जो प्रकरण दर्ज हुआ है, ये डरने वाला नहीं है। और ये पुलिस ने अन्य करके जो मुकदमा दर्ज किया है कि 35वां अन्य, तो उन्हें फोन कराया जा रहे हैं कार्यालय से कि तुम्हारा नाम हम नहीं देंगे अन्य में, तुम्हें तो चुप बैठो, काम मत करो और हमारे साथ आओ। तो ऐसे डराने की धमकाने की राजनीति हो रही है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना शक्तिशाली और मजबूत है कि वो डरने वाला नहीं है। और प्रशासन कितना भी कर ले, प्रशासन ने ये दोगलापन रवैया नहीं अपनाना चाहिए। पहले यहाँ पर 4-4, 5-5 कार्यक्रम हुए हैं, उनमें रैली के रूप में लोग आए हैं, लेकिन उन्हें कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और आज ये मुकदमा दर्ज कराया गया, पूरी कांग्रेस साथ है। ये कांग्रेस के साथ इस तरीके का ये काम नहीं चलेगा। ये चंद दिनों की सरकार है और चंद दिनों के मंत्री है। तो कांग्रेस ने कभी कोई शिकायत करी क्या, जो कार्यक्रम लगातार सांवेर में हो रहे हैं? बिल्कुल की ऑथेंटिक की, लेकिन ये तो वहाँ चाटुकारिता कर रहे हैं, ये तो उनसे डर रहे हैं। उस कानून को अलग रख के केवल उनका आदेश मान रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने तो हमेशा दी है इनको कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है, क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखा देते हैं।
अब कांग्रेस बोल ही तो सकती है, गई तो नहीं होगी वहां, जा तो सकती नहीं, ट्वीट कर सकते हैं। किसान के बेटे ने स्वयं ने कह दिया, थोड़ा मन उनका भटका हुआ था और इसके कारण से चित्त जब शांत नहीं होता तो इस दिशा में बढ़े, उनके बेटे का बयान है। बाढ़ आई है, अतिवृष्टि हुई है, वो भी एक पक्ष है, लेकिन कांग्रेस का पक्ष समझ में नहीं आया। इसको क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। चावल खरीदे तो उन्होंने थे ना, उन्होंने गरीब के जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो खंजर की नोक से। ये इसी तरह से करते आए। इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, पकड़ा हमारी सरकार ने, सस्पेंड किए हमारी सरकार ने, कार्रवाई की मिलों पे हमारी सरकार ने, हमारी कार्रवाई पे ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार हमारी, यहां की सरकार हमारी। आप अपनी गलती को छुपा रहे हो, माफी मांगना चाहिए कमलनाथ जी को इस तरह की खरीदी के लिए। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के सक्रिय प्रदेश में बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना की महामारी फैल रही है, जबकि सरकार अपना दायित्व निभाने के बजाय जनता पर छोड़ रही है। कोरोना महामारी के बीच भी भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखा देते हैं। के को बुला बुलू के बहला फुसला की सब कहलवाया गया है। वो उसकी जो फसल नष्ट हुई थी और मुआवजा नहीं मिला। अब ये स्थिति है सीहोर, जो मुख्यमंत्री शिवराज जी का जिला है, वहां अगर ये हालत है तो बाकी क्या होगी। प्रतिदिन 34 लोग मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं और इसमें बेरोजगारी की वजह से, किसानों की फसल नष्ट हो रही, ये वजह हो रही है। और उसको मुआवजा दिया जाए उसके परिवार को, और ये फसल जो नष्ट हुई है इसका तुरंत पैसा उनके जेब में आना चाहिए किसानों के। वो जो नहीं आ रहा है, न बीमे का न उसका, उसकी वजह से ये आत्महत्याएं हो रही है। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और इधर चल रही है महामारी और उधर इस विपदा में, कोरोना महामारी में भी महाभ्रष्टाचार चल रहा है। जो चावल वितरित की गए वो जानवर या भेड़ बकरी भी नहीं खा सकते, जिसका टेस्ट केंद्र सरकार ने कराया और 52 टेस्ट फेल हो गए। उसमें इतना खराब चावल था। ये इसका वितरण हुआ। वो लोग जो पैदल चल के जगह जगह से, बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से लोग आए मजदूर, उन सबको ये दिया गया। और खास तौर से आदिवासी डिस्ट्रिक्ट मंडला और बालाघाट, मतलब ये आदिवासियों की किस कदर करती है सरकार। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिसाहू लाल जी जो इसके मंत्री हैं, नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं वो, और 10 दिन के बाद उनको मालूम ही नहीं कि ये इस तरह कोई घपला हो गया। बोले मुझे नहीं मालूम, ये होगा तो कार्रवाई हो। इसलिए हम समझ सकते हैं कि मंत्री क्यों नहीं बनाया था कमलनाथ जी ने। दूसरा, बीजेपी ये कह रही है कि ये तो कांग्रेस के जमाने का खरीदा हुआ है। तो भैया उस समय भी तो प्रद्युम्न सिंह तोमर थे इसके मंत्री, जो चले गए। ये जितने भी मंत्री थे इस तरह के, जिनको या तो बनाया नहीं या बन गए थे, तो आज जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो सब उधर है। भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बार फिर से पिछली सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय स्वराज जी ने किसानों को 0% इंटरेस्ट पर -10% तक पर खाद बीज उपलब्ध कराया है और अग्रिम भंडारण की हम लोगों ने सुविधा दी है। अगर किसान को जून में खाद की आवश्यकता है तो वो मार्च, अप्रैल, मई में भंडारण कर सकते हैं। कांग्रेस के समय खाद को लेकर लाठीचार्ज होता था, पूरे प्रदेश में नकली खाद बेचा जाता था।
नकली खाद न बिके, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरिया कोटेड खाद देश में किसानों को अच्छा खाद मिले, इसके लिए यूरिया कोटेड खाद शुरू किया। अब ना खाद में मिलावट है, और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं पर भी खाद को लेकर कोई शिकायत किसानों की तरफ से नहीं आई है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज मिले। देखिए, गौशाला के लिए, गाय के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ अखबारबाजी की। जो मनरेगा का पैसा था, जो भारत सरकार से आता है, उस मनरेगा के पैसे से एक ब्लॉक में एक गौशाला का प्रस्ताव इनकी तरफ से था। चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलेंगे। वो वादे से अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय स्वराज जी ने मंदसौर निवाड़ क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी गौशाला बनाई है। और हम लोगों ने ये प्रावधान किया था कि जहाँ पर भी लोग, निजी संस्थाएं भी या स्वयंसेवी संस्थाएं भी अगर गौशालाएं बनाएंगी तो सरकार उसमें अनुदान, सरकार जगह उनको देगी। ये भी हम लोगों ने पहले तय किया था। मध्य प्रदेश में गौकसी ना हो, इसको लेकर भी हम लोगों ने सख्त कानून मध्य प्रदेश में बनाया था। पिछले 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौकसी कांग्रेस के समय में हुई है, और इसलिए ये नाटक करना कांग्रेस बंद करे। प्रदेश की जनता ये जानती है कि गौ का संरक्षक कौन है और कौन उस विचारधारा के लोग हैं, ये प्रदेश की जनता जानती है। अशोकनगर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के कुशार्ग बुद्धि छात्रा संगीता की पढ़ाई अब बाधित नहीं होगी। उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी द्वारा 4G मोबाइल भिजवा दिया गया है, जिसे पाकर वह बहुत खुश है। दरअसल पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत बारमहू जनसंपर्क के लिए गए हुए थे। इसी दौरान गांव की दलित बस्ती में पहुंचे और लोगों की खैरियत पूछी, तो लोगों ने बताया कि हमारी बस्ती में संगीता नाम की एक छात्रा है जो पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पा रही। मोहल्ले के लोगों की बात सुन करके पूर्व विधायक कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा संगीता प्रकाश शिकारी के घर पहुंचे, जहां परिवारजनों से मुलाकात करके उन्होंने कहा कि छात्रा संगीता जहां तक पढ़े उसे पढ़ाना है। इसके बाद गुरुवार को पूर्व विधायक ने अपने सहयोगियों को गांव भेजकर उनके माध्यम से छात्रा को मोबाइल भिजवा दिया। मोबाइल पाकर छात्रा संगीता बहुत खुश है। अब वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती है। अब उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी और वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने पूर्व विधायक का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया एवं उनके स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है। रतलाम जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गांव दंतोड़िया के किसानों का सेवा सहकारी बैंक के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया। किसानों का आरोप है कि बैंक के कर्मचारी द्वारा फर्जी तरीके से बैंक से रुपए और खाद निकाली गई। किसानों का कहना है कि हमारी सारी राशि जून महीने में एक साथ निकाली गई, जबकि जून महीने में हम बैंक गए हुए थे और हमारे हस्ताक्षर किए बिना ही हमारी राशि बैंक कर्मचारी द्वारा निकाल ली गई। हमारा खाद बिना परमिट से ही निकाल लिया गया। सभी किसानों ने मुख्य बैंक प्रबंधन के नाम पर ज्ञापन दिया और मांग करी कि हमारी राशि हमें लौटाई जाए और दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। मेरे द्वारा मतलब मैं 1.5 महीने पहले मैंने यहाँ का चार्ज लिया है, और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो वरिष्ठालय को अवगत कराकर उसकी जांच करवाई जाएगी। इसके पहले यहाँ पर कौन पदस्थ है सर? यहाँ पे वीरेंद्र सिंह राठौर। यही एक सर, वो हमारा जो खाता चल रहा था उसमें फर्जी तरीके से डबल पेमेंट निकाला हुआ है। किसने निकाला फर्जी तरीके से पैसा? सोसाइटी वाले प्रीतम नगर। आपको कैसे मालूम पड़ा ये? सर वो जब हम पासबुक की एंट्री करवाने गए जब मालूम पड़ा। मेरे खाते में थोड़ा सा घपला हुआ। घपला ये हुआ कि मेरे खाते में से 95,000 रुपये केस निकाले गए और 37,000 रुपये का खाद निकाला गया, और केस पैसे जो निकाले उस पर ना तो विड्रॉल पे साइन है और जिस खाते से मेरे खाद निकाला गया ना उस परमिट पे साइन है।
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी कर्मचारी संघ के आह्वान पर मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर चले गए। कृषि उपज मंडी कार्यालय के मुख्य गेट पर कर्मचारी अधिकारियों ने धरना देकर नारेबाजी करी। ये मंडी कर्मचारी मॉडल एक्ट का विरोध कर रहे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी कर्मचारी संघ इकाई छिंदवाड़ा ने 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की पूर्व में ही सूचना दे दी थी, जिसके बाद सभी मंडी कर्मचारियों ने काम बंद करके कलम बंद हड़ताल करते हुए मंडी गेट के सामने नारेबाजी की। प्रभारी सचिव अहिरवार ने बताया कि हमारे कुछ साथी भोपाल प्रदर्शन में शामिल होने गए हैं। मंडी में अनाज का मेरा व्यापार है, ठीक है। अनाज व्यापारी संघ द्वारा 3 से 5 सितंबर तक मंडी में कामकाज बंद रखने का आह्वान किया गया है। ये सांकेतिक रूप से है। इसमें सभी व्यापारियों ने सहयोग दिया है और हम सभी व्यापारी इसका समर्थन करते हैं। यह विसंगति जो मंडी प्रांगण में आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारियों ने, मैं एक व्यापारी हूँ, अनाज का मेरा काम है, तो हम लोगों का ऐसा सोचना है, ऐसा मत है कि जो बाहर मंडी टैक्स की छूट सरकार ने दी है। चंदेरी शहर में 7-8 किलोमीटर दूर इमलिया गांव के खेत में बुधवार को मादा तेंदुआ की मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार तेंदुआ खेत की कंचीली बागड़ में फंस गया था, जिससे उसने दम घुटने से उसकी मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार घटना बुधवार सुबह 4 से 5 बजे की बताया जा रहा है कि इमलिया गांव में खेत की बागड़ में ये तेंदुआ फंस गया था। इससे पहले इस इलाके में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। ऐसे में ग्रामीण सख्ते में आ गए हैं। इस घटना की सूचना रामनगर विकास दल के ने वन विभाग को दोपहर 1:30 बजे दी थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए के शव को NTCA प्रोटोकॉल के तहत मौका नक्शा बना करके विक्रमपुर चौकी लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार किया गया। तेंदुए की उम्र 4 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगी। ये इमलिया ग्राम है, उसके पास एक पाती क्षेत्र है। वहाँ पे एक शोभाराम कंछेदी, पिता कंछेदी, इनके खेत की बागड़ में एक फंदा लगा हुआ था। उस फंदे में ये अपना तेंदुआ जो है, मादा तेंदुआ, 4 वर्ष लगभग उम्र थी, ये उसमें फंस के मर गया है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि लगभग सुबह 4 से 5 के बीच इस तेंदुए की मौत हुई है। मंडला में 30 जुलाई से 2 सितंबर के बीच केंद्रीय जांच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बंटने वाला चावल की गुणवत्ता की जांच करने आया था। जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय दल ने मंडला जिले के संगम वेयर हाउस के चावल को अमानक स्तर का बताते हुए इस इंसानों के उपयोग लायक नहीं पाया। इसके बाद जबलपुर से ही जांच दल ने संगम वेयर हाउस में सैंपलिंग की। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधन ने बताया कि दिल्ली के लैब ने चावल को अमानक पाया। हालांकि भौतिक रूप से कई जिलों में ये चावल वितरित किया गया, लेकिन कोई शिकायत नहीं मिली। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश स्तर पर भी जिलों में जांच दल भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। राजनीति का वह कीचड़ जिसमें सबके हाथ गंदे होते हैं, आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस बात की गवाही देता है कि राजनेताओं को कीचड़ की राजनीति बेहद पसंद है। इसलिए इस नज़ारे का आपको दीदार करवाया जाए, इससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि ये तस्वीरें हैं कहाँ की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ने मांग की है कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि ग्रामीणों की सुनवाई कब तक होती है और कब तक इस गांव की रूपरेखा बदलती है। खंडवा से के न्यूज के लिए गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां पर सरकार द्वारा लाई जा रहे नए मॉडल एक्ट को लेकर के संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड में भारी नाराजगी देखने को मिली, जिसे लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर में मंडी कर्मचारी ने
कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल के मंडी बोर्ड स्थित कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया और सरकार से नए मॉडल को वापस लेने की मांग करी है। साथ ही साथ कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नया मॉडल एक्ट वापस नहीं लिया जाता तो आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान वह विधानसभा का घेराव करेंगे। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो एक्ट लाया गया है, जो किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, हमाल तलाटी विरोधी और कर्मचारी विरोधी, ये जो हमारे मंडी के 4 पायदाने हैं, चारों पायदानों को नीचे गिरा दिया, काट के बर्बाद कर दिया है भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन ने। तो उसके खिलाफ ये जन समुदाय आप देख रहे हैं उभरा हुआ है। अभी हमारी 10,000 की संख्या और आने वाली, पूरे प्रदेश से और कर्मचारी हमारे आ रहे हैं, क्योंकि सबकी रोजी रोटी का सवाल हो चुका है। सीधी जुलाई की कुसमी तहसील अंतर्गत तहसीलदार लवलेश मिश्रा बीते मंगलवार अज्ञात हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला कर दिया था। देर रात बेहद नाजुक हालत में उन्हें सीधी जिला अस्पताल में रीवा में संजय गांधी से रेफर कर दिया गया। घटना के बाद कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कुसमी तहसील का दौरा किया। घटना से नाराज प्रदेश भर के राजस्व अधिकारी ने सीधी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने न्याय के लिए मांग करी है। से पूछताछ की जा रही है। इसमें 6 टीमें, अलग अलग टीमें बनाई जा चुकी है। पूरे जिले की पुलिस लगी हुई है और हर क्लू पे इसमें समीक्षा की जा रही है और जल्दी ही उनके आरोपियों को पकड़ लेंगे। सभी यह ज्ञापन हम लोगों को बहुत ही ऐसे समय में देना पड़ रहा है, जब हमारा ज्ञापन ये ऐसे समय में देना पड़ रहा है जब हमारा साथी आज संजय गांधी हॉस्पिटल में। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत बसौड़ा ग्राम निवासी ब्रिजेश केवट ने अंधविश्वास पूजा पाठ के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें, आरोपी ब्रिजेश केवट ने अपनी पत्नी की बेरहमी से कई टुकड़े काट से हत्या कर दिया। आपको बता दें कि बीती रात आरोपी जब वारदात को अंजाम दे रहा था तब उसके पुत्र बीच बचाव करने आया। वहीं आरोपी अपने पुत्र को भी धमकाने लग गया, जिसके डर से पुत्र वहां से भाग निकला। इस दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर डाली और मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी तंत्र मंत्र के चक्कर में हमेशा घर के अंदर रहता था, साथ ही वो जानवरों की भी कई बार बड़ी चढ़ा चुका है। उसके दोनों पुत्र मनोज केवट और शुभेंदु केवट जग गए थे। उनके द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी उनकी बात को नहीं माना और उनको भी धमकाया। तब वो दोनों भाग गए और इस बीच उसने धारदार हथियार से महिला के सिर में और गर्दन में प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया और उसको, उसके शव को जहां वो पूजा पाठ करता था वहाँ गाड़ दिया था। प्रथम दृष्टया तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।